Good morning, Seri साहब. गुड मॉर्निंग. Actually, good afternoon हो रहा है. And we are going for lunch. Pool से निकल के मज़ा आ गया. मज़ा आ गया. शूट हो नहीं रहा है यहाँ पे ज़्यादा. ब्रेक. हाँ, it's a good break. और अभी जा रहे हैं लंच करने के लिए. लंच करके फिर शायद we will go to the river front. हाँ, और मौसम अच्छा हो गया. बादल हो गए हैं, so it's not very sunny. So it's really nice. Let's go. Nice. So guys, this is my food. सबसे पहले I have masala chicken, then some corn rice, then chapatis. You have to finish it all. Yeah, and this is my dessert, which is a strawberry cake type of strawberry pastry type of a thing. And this is the salad, Nice. cucumber and tomato, and this is the soup. This is a sour soup. Hello and good morning. Good morning, गुड Seri साहब. मॉर्निंग भाई साहब. क्या हाल है सबके? अगर मैं ऐसे बोलने लग जाऊं तो आप लोगों को बुरा तो नहीं लगेगा? क्या बोल रहे हो? गुड मॉर्निंग जी. क्या हाल चाल है? और बताओ सर, आपका ट्रिप कैसा रहा? ट्रिप हैज कम टू एन एंड. फर्स्ट क्लास रहा. फैंटास्टिक रहा. बियर की बेटियां ऐसी रह गई. वी डोंट ड्रिंक एक्चुअली, यू नो, वी जस्ट गॉट इट कि इमरजेंसी में कभी मन हो जाए पीने का. सो ऐसी बंदे को पूरी की पूरी फुल है. हम लेके जा रहे हैं वापस. बस अब हमारा हेल्थ शुरू हो जाएगा. बस तूने बोल दिया, बिल्कुल नहीं बोला. नहीं, we decided on 1st July we are going all out on our health and fitness. So Are you joining a gym? देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे. पहले स्टार्ट करते हैं सुबह रनिंग से, और फिर देखते हैं अगर हमें जिम की जरूरत होगी तो जिम करेंगे. Gym मैंने भी- चैलेंज ले लिया है इन सब दोस्तों से कि जब अगले ट्रिप पे आएंगे तो ये 6 पैक्स तो नहीं होंगी, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा जैसा अभी था. So अगला ट्रिप तो 7 साल बाद बनेगा. नहीं, जल्दी बनाएंगे इस बार. चलिए ठीक है दोस्तों, निकलने लगे हैं यहाँ से. मिलेंगे अब आपको हम दिल्ली में. इट वॉज अ वंडरफुल ट्रिप. घर पहुँचते हैं और फिर आपसे मिलते हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग. सो हम लोग आ गए थे वापस, जैसा कि आपने देखा, और अभी जा रहे हैं हम लोग डॉक्टर के पास. बिकॉज कल रात को 2 बजे तक हो गया बुखार, और बुखार भी बहुत ज़्यादा तेज़ वाला हुआ. एकदम से शूटअप हो गया. वो 104 वाला बुखार टाइप होता है ना, वैसा वाला बुखार हो गया. और मेडिसिन वगैरह के बाद भी, पट्टियाँ करने के बाद भी बड़ी मुश्किल से नीचे फीवर आया. तो भी बस इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं. बिकॉज मुझे लग रहा है कि कुछ इन्फेक्शन हो गया है. बिकॉज शी डिडंट हैव एनी कोल्ड कफ. कुछ भी ऐसा नहीं था कि फीवर आने का कोई वो चांस था. अदरवाइज यूजुअली कोल्ड कफ होता है तो उसके बाद फीवर आता है, बट ऐसा कुछ था नहीं तो मैं 1-2 दिन देख लेती हूँ घर पे दवाइयाँ दे के, और फिर ठीक हो जाता है. बिकॉज वही सेम मेडिसिन होती हैं. बट ये थोड़ा मुझे डिफरेंट लग रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कोई इन्फेक्शन हो गया पेट में. और शी वाज प्यूकिंग ऑल्सो लास्ट नाइट. तो बस अभी लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि क्या है, क्यों हो रहा है ये. इंजेक्शन नहीं लगेगा बेटा. नहीं, वही लगाया था. वो तो आपका वैक्सीन था, इसलिए लगा था. यू वांट टू लाई डाउन? पापा नंबर ले लेंगे जाके. यू लाई डाउन फॉर सम टाइम. ओके. खड़े हो रहे थे. आओ चलो. सो हम आ गए हैं डॉक्टर के पास से वापस. और डॉक्टर ने वही बताया दैट एक तो इसको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है बिकॉज रात को वॉमिटिंग हुई है और लूज मोशंस भी हो रहे थे.
और दूसरी चीज़, शी इज़ गॉट इन्फेक्शन, गले में भी इन्फेक्शन है। और गले से ज़्यादा इट इज़ नॉट गले वाला जो मैं बोल रही थी ना, कोल्ड कफ वाला तो है ही नहीं था, क्योंकि पेट में ज़्यादा इन्फेक्शन हो रखा है इसके। तो वही बाहर का शायद खाना पीना, जो अभी गए हैं ट्रिप पे, तो खाने पीने की वजह से हुआ है, या जो वेदर भी हो रहा था, बच्चे पूल वूल में जा रहे थे, उसकी वजह से भी हो सकता है। हाउ आर यू फीलिंग? ठीक। सो मम्मी अभी लेटी हैं रिदा के साथ यहाँ पे आके, बिकॉज मैं और राहुल जा रहे हैं होंडा के शोरूम जहाँ पे सर्विस करने के लिए गाड़ी मिलती है। कुछ दिक्कत आ रही है हमें, तो वी नीड टू गो एंड स्पीक टू देम। We'll tell you when we sit in the car. So, जैसे हमारी रिदा बीमार हुई है, वैसे ही हमारी ये राम प्यारी भी बीमार हो गई थी, और इसको हम लेके जा रहे थे इसके डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, जो कि होंडा का शोरूम जहाँ इसकी लास्ट सर्विस हुई थी। एंड एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ हुई, जो कि बहुत ही अजीब सा था, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट वी डोंट नो हाउ इट हैपेंड, विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। सो मैं बताती हूँ कि हुआ क्या गाड़ी के साथ। गाड़ी का एसी का दिक्कत तो हो ही रहा था, जो कि आप सबको पता है। तो गाड़ी हमारी गई थी सर्विस के लिए शोरूम पे, और उन्होंने हमें एसी का एस्टिमेट दिया कि ये ऐसे ऐसे है, और ये जो मैं बता रही थी आपको 1,20,000 और 1.5 लाख तक का खर्चा, कि एसी ख़राब हो चुका है, कंप्रेसर में कोई दिक्कत है, पेंशन का भी कोई प्रॉब्लम था। सो दैट्स व्हाट दे टोल्ड अस कि ये एस्टिमेट है। उसके बाद राहुल टुक द कार समवेयर एल्स, जो लोकल शॉप्स होती हैं वहाँ पे किसी ने बताया था कि कोई है एक अच्छा बंदा उनके पास दिखाने के लिए। उसने बहुत देर तक देखा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या गड़बड़ है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। देन लेटर ऑन देखते देखते वो बंदा एक कंक्लूजन पे निकला। उसने एक पार्ट निकाला गाड़ी का, जो कि गाड़ी का एक्चुअल पार्ट था ही नहीं, वो दूसरी गाड़ी का पार्ट लगा हुआ था। एसी का जो सिस्टम होता है ना, जो पैनल होता है, वो ऑटोमेटिक है, बटन्स वाला, वो ऐसे वाला नहीं है घुमाने वाला। लेकिन उसमें हमारी वाली गाड़ी में वो मैनुअल गाड़ी का लगा हुआ था, जिसकी वजह से एसी कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। तो जब हम होंडा वालों के पास गए और हमने उन्हें बताया कि भाई ये लास्ट सर्विस में ये चीज़ हुई है, क्या हुआ है, ये कहाँ पे पार्ट चेंज हुआ है, जब ये गाड़ी का पार्ट है ही नहीं है, लग कैसे गया। तो ये सारी बातें वहाँ पे जाके हुई, जिसका ऑब्वियसली वो अग्री तो करेंगे नहीं कि ये हमारे यहाँ पे हुआ है, एंड दे डिडंट अग्री, बट उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपके लिए ये पार्ट मंगा के दे देंगे और हम ये लगवा देंगे। बट अभी वही है, राहुल की नेक्स्ट छुट्टी जब भी होती है, देन विल गो एंड विल गेट दैट थिंग फिक्स्ड कि क्या हो रहा है, और उस पार्ट के लगने के बाद कंप्रेसर ठीक चल रहा है, बिकॉज अभी तो एसी ही नहीं ऑन हो रहा, एसी कंट्रोल ही नहीं हो रहा। सो दिस इज़ द एंटायर थिंग, ये पता लगा बेसिकली हमें। बट इट्स वेरी वेरी स्ट्रेंज कि आप गाड़ी सर्विस करने के लिए दे रहे हो, एक ट्रस्ट करके दे रहे हो। अब वी कांट से कि वो चीज़ हुई कहाँ पे है, बट जो लास्ट सर्विस हुई है उसके हिसाब से ही हम बोल पा रहे हैं कि शायद वहाँ पे हो। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के कर दिया हो, कई बार होता है बंदा चेंज वेंज करके देख रहा होता है, मे बी दे फॉरगॉट टू चेंज दैट पार्ट, या जो भी हुआ है, वी डोंट नो इट। तो अभी ये सीन है गाड़ी का। अभी देखते हैं नेक्स्ट छुट्टी पे राहुल विल टेक द कार एंड विल गेट इट फिक्स्ड। ओके जी। सो हमारी रिदा मैडम अभी सो के उठी हैं, इस समय बज रहे हैं 11। इसने पूरे दिन से कुछ ढंग से नहीं खाया हुआ था, तो बस अभी खाना खिलाया। साथ में नींबू झाड़ रही है, ये मेडिसिन का वो गलत असर में है। ज़िफ़ी 100 और मम्मा सेठी लगी हुई है प्रोजेक्ट का लास्ट काम करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये बनाया है मैंने प्रोजेक्ट का कवर। दिस इज़ इंग्लिश का प्रोजेक्ट। अंदर का अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है कुछ इस तरीके से जो हमने बनाया है, बहुत मेहनत गई। दिस इज़ अ हेल्थ अल्फ़ाबेट बुक। दोस्तों देख रहे हो, इतना मैंने अपने टाइम पे कर लिया होता ना, तो पता नहीं मैं कहाँ पहुँच जाती। ये देखो, ये बनाया है, बहुत सारा काम हुआ है यार इस बार। तो ऐसे करके ये बनाया है पूरा जी तक। इसका भी मुझे कवर बनाना है। दिस इज EVS का वर्क। लुक एट दिस, हाउ डू यू लाइक इट गाइस? दिस इज हिंदी का काम। अभी बस मेरी चंपी हो रही है सुबह सुबह,
मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मम्मा मेरी मसाज करिए। और मैं चंपी के बाद आपको मिलती So हूँ। good afternoon everyone and welcome back to the channel. तो रिदा की हो रही है चंपी, तेल लग रहा है, स्कूल खुलने वाले हैं कल और आएगा बहुत ही मजा बिकॉज विल बी बैक। रूटीन हमारा जो है वापस शुरू होने वाला है अब। तो मैंने सोचा मैडम जी की थकान उतार दूं, छुट्टियों की थकान स्कूल जाने से पहले, और मैडम जी की मालिश कर दूं, पैम्पर कर दूं। ठीक है जी, जो एक दिन रह गया है छुट्टियों का उसमें। हेलो, क्या हाल चाल है? ऑल गुड है जी। ये देखो जी दोस्तों, क्या फैलावट हो रखी है। लास्ट मिनट का तैयारियां श्यारियां हो रही हैं। वो लगा हुआ है, मैं लगा दो। हेलो जी, सब ठीक ठाक है। हेल्प चाहिए थी, मैंने कहा आपकी प्रोजेक्ट मैंने में। बच्चों को सिखा दिया था, बच्चे अब खुद ही करेंगे। सही बात है। ठीक है, हाँ, आप राहुल ठीक से है ले तो। सकते हो और दिव्या से। किसी ने कोई हेल्प नहीं करी है, अपने आप ही कर रही हूँ मैं। सही गल में 30 हो गए। आज अपने आप सोई है। मैंने उसको बोला मेरे को आपका एंड मिनट का काम वाम करना है तो आप सो जाओ, तो वो अपने आप ही सोई है आज। पंचिंग मशीन थैंक यू। हमारा फोन ही बेटा बन गया डीजीएम। डेप्यूटी जनरल मैनेजर, कांग्रेचुलेशंस। प्रमोशन हो गई है, बहुत सैलरी जो है खूब तरक्की आपकी अभी सेवा और शुक्र करते हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ तो में बहन जी। आपको भी बधाइयाँ, आपको भी बधाइयाँ, कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस। खूब तरक्की। हाँ बधाइयाँ बहुत बहुत। तरक्की ना साड़ी की तरक्की। वेरी गुड। डीजीएम बन गए हैं सर, डीजीएम। डीजीएम सेल्स, और आज ही लेटर मिला है। सो प्रमोशन एंड लिटिल सैलरी हाइक, तो दैट्स अनदर फेदर इन आवर कैप। अच्छा, मैं चश्मा लेके भी आ गई थी। अब आप पढ़ो लेटर बैठ बहुत के। दिन से पूछ रही थी, आया कुछ आया, मैंने कहा यही अभी याद है, आएगा। लास्ट ईयर हम लोग गए थे, इसका यही मंथ था। जानता जून हूँ में आता है, जून में आता है। पर मैं इतनी देर तू फोन रखेगी तो बड़े देर हो जाएगा पढ़ने में। नहीं आप पढ़ो आराम से पढ़ो। हाँ, मैं सुनाऊंगी नहीं, मैं हाँ नहीं आप खुद ही पढ़ो आराम से। मुबारक। हाँ जी, तो ये वाली वीडियो क्लिप्स जो गाड़ी वाली आपने सुनी और जो मैं अभी शूट कर रही हूँ, ये मैं आज ही शूट कर रही हूँ, आज ही के दिन जिस दिन आप व्लॉग देख रहे हैं। बिकॉज़ बीच में रिदा की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो आई वाज़न्ट शूटिंग मच। और ये मिला जुला व्लॉग है काफ़ी दिनों का, और अब मैं ऑन टाइम आ गई हूँ और बस 1-2 दिन पीछे ही चल रही हूँ। सो यू विल बी सीइंग द रेगुलर व्लॉग्स एंड आई होप यू गाइज लाइक्ड टुडेज़ व्लॉग। आप लोगों के साथ ये न्यूज़ भी शेयर करनी थी। नटसेरी साहब का प्रमोशन हो गया है और वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम। बहुत खुश हैं और आई होप आप लोग भी खुश होंगे सेरी साहब की तरक्की से। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट एंड फॉर ऑल योर लवली कमेंट्स। यू नो, कई लोग हैं जो बहुत रेगुलरली कमेंट्स करते हैं और उनके कमेंट्स ना आए वीडियो पे तो ऐसा लगता है कि यार कहाँ गए, कहाँ रह गए। But whosoever is watching the vlog today also, just drop a heart so that I know that you guys are watching. Because पता ही नहीं लगता कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। पुराने जो कमेंट्स करते थे, कई लोग हैं जो अब नहीं कमेंट्स कर रहे हैं, so we really don't know if you guys are watching us or not. So if you're watching today's vlog, अपनी एक पहचान छोड़ के जाओ vlog पे, ताकि मुझे पता चले कि आप हो और आप देख रहे हो। बाकी यू गाइज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। तो मिलेंगे हम आपसे कल और रहेंगे आपसे रेगुलर विद व्लॉग्स। कीप वॉचिंग, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय गाइज, स्टे सेफ। ओहो, और एक और चीज़ तो रह गई स्टे सेफ के बाद बोलना, वीडियो बंद नहीं हुई बिकॉज मुझे एक और चीज़ शेयर करनी थी आपके साथ। देयर इज़ समवन स्पेशल कमिंग होम, जो 1-2 दिन में आपको पता लग जाएगा कि कौन आ रहा है घर पे। मिलवाएंगे फिर आपसे, ठीक है जी। देयर आर थिंग्स जो अभी हमारी पाइपलाइन में हैं, थोड़ी सी चीज़ें वो आपको जल्दी जल्दी पता लगेंगी, चीज़ें होंगी।
तो यू गाइज विल बी अ पार्ट ऑफ इट एंड यू गाइज विल सी इट थ्रू आवर व्लॉग्स. ओके जी, बाय बाय.